हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मांगा की जिसमें अपने हीरो को फेट से लड़ाई करनी होती है। इसका नाम है आई एम नॉट विलन और जापानीज में ओरेबा, मेरे को याद नहीं है। तो इसका जो दादा होता है वो फ्यूचर देख चुका होता है, कई बार उसको मारा होता है क्योंकि जो अपना हीरो होता है ना, बहुत बड़ा हेवनली डीमन, क्या कहते हैं, बहुत बुराई का बड़ा शैतान राक्षस है कि पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। 4 कॉन्टिनेंट से बनी हुई है दुनिया। एक में बेस्टमैन रहते हैं, एक में क्या कहते हैं कल्टीवेटर रहते हैं, एक में वो मैजिशियन वगैरह जो कहते हैं हम स्वॉर्ड एज वाले जो हो नहीं, एक में दूसरी एज का जो भी है। तो उसका दादा इसको सिखाता है गुड फॉर गुड, एंडलेस मैरिज फॉर इविल, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे को बहुत बदतर मौत देने का। तो जो इसको छोटे होने से ट्रेनिंग देता है, पूरी दुनिया के कॉन्टिनेंट के खजाने ला के इसको दे देता है ताकि ये बुरा करना छोड़ दे। तो सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है कि इसको एक वो दिया होता है पैम्फलेट। ओ मतलब कि स्टार्टिंग का सीन आने से बैकग्राउंड की आपका स्टोरी से बताई दी। एक पैम्फलेट दिया होता है जिससे उसको पता लगता है कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है। बुरा काला काला होता जाएगा, अच्छा चिट्टा होता जाएगा रंग में। वो पैम्फलेट उसको बताता रहता है। और उसे एक फ्रूट खवाया होता है जिससे उसके अंदर का सारा माना खत्म हो गया होता है, वो माना यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके बाद जब वो पेंटलेट यूज़ करने लग जाता है, उसका दादा कहता है तेरा है ना जो क्या कहते हैं किस्मत तकदीर तूने अपने हाथों में कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया। अभी किस्म तेरे हाथों में कि उसको ऐसे ही रखना है, अपनी किस्मत को किस्मत के हाथ में नहीं आने देना, ठीक है ना। तो वो मान के चला जाता है दुनिया का सफ़र पे। तो उसको कहते हैं एक ब्लैक स्मिथ के पास भेज देता है कि उसको वो तलवार बना के दे देगा। तो ये जा रहा होता है कॉन्टिनेंट 4 में। तब पहले तो उसको जंगल में ना कुछ बुरे लोग मिलते हैं, उनको काट देता है। एक को छोड़ता है, वो अच्छा बनने की उसकी अभी उम्मीद होती है। और उसके साथ में एक कल्टीवेशन का जो कॉन्टिनेंट होता है उसका एक बड़ा सारा बुढ़ा बैठा होता है, उसको देख रहा होता है। ये उसको देख के चला जाता है और वो बाद में आके देखता है उसको, कहता है कि बहुत वो मॉन्स्टरस चीज़ है वो, साथ में उसकी बच्ची भी होती है। और वो फिर उसके बाद कॉन्टिनेंट 4 में आ जाता है जहाँ पे इसको बिस्टमैन की प्रिंसेस मिलती है, बिस्ट पर्सन्स की। वो वो देख सकती है लोगों की तकदीरें। तो अपने हीरो की देख नहीं पाती क्योंकि हीरो ने रेस की होती हैं। तो उसको याद आता है, कहते मेरे को एक आदमी याद आ रहा है जो कि अपने हीरो का ही दादा होता है। वो बताते हैं कि वो वहाँ से खजाना लूट के लेके गया था, क्योंकि वो सभी कॉन्टिनेंट के खजाने लूट के लेके जाता है ना इसके लिए, क्योंकि वो बचा तो रहा है, बाहर नहीं रहा था दुनिया को। तो वो तरीका ढूंढता है कि किस्मत को एग्जिस्टेंस से हटा दो। तो वो कहता है कि किस्मत देख नहीं सकते, तो अगर किस्मत तो देख रही हो तुम लोगों की तो माना, अगर नहीं देख सकते तो क्या करोगी। तो इससे दोस्ती करती है, तो ये उससे बातें करके चला जाता है। और बता सोच रहा होता है कि इसके दादा ने बताया था कि एक स्पीयर जो प्रिंसेस है वो इसके अंदर घुबोएगी एक बार मारने की। 20 मेन मौतें थी इसकी, 100 छोटी मौतें सी, उनसे बचने बुचने का तरीका बताया था। और वो उससे अच्छी खासी दोस्ती कर रही होती है। तो ये चला जाता है इतने में ब्लैक स्मिथ के पास। ब्लैक स्मिथ के वहाँ पे एक होता है वो जो क्या कहते हैं वर्कर रखा होता है, वो बुरा दिखाया जाता है, वो उसको कर रहा होता है। तो ये उस बहस हो जाती है, इतने में वो ब्लैक स्मिथ आ जाता है खुद ओनर। तो वो उसको कहता है कि तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, तू जहाँ पे ये डिफेक्टेड माल क्यों रखा हुआ है। और वो बकवास करने लग जाता है कि हीरो आपको बुरा भला करा है। तो हीरो कहता है हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो कहा था कि तलवारें ही बहुत कमज़ोर हैं। तो वो गुस्सा चढ़ जाता है, उसको कहता है तू मेरे चाहे दोस्त का वो है बेटा, मतलब कि पोता, पर मैं तो अभी तेरी नहीं करूँगा। वो कहता है मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मेरी ताकत इतनी ज़्यादा है, कोई भी तलवार वगैरह जब मेटल की मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसको वो बताता है तो वो मान जाता है। उससे माफ़ी मांगते दोनों एक दूसरे से कि हमने तुम दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहा। कहते वो ऐसे ही हो जाता है। और फिर वो क्या कहते हैं जो डब्बा लेके आया था पार्सल ब्लैक स्मिथ के पास, उसमें एक लकड़ी की डंडी होती है जो डिवाइन प्रोडक्ट होती है, उससे अच्छी खासी तलवार बन जाएगी। तो हीरो कहता है अपना कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा तलवार बरतने का। तो वो कहता है और वो बाहर चला जाता है। तो वो जाके देख उसके ऊपर हमला हो जाता है, उनको मारता है और
बहुत बुरे तरीके से, और उनसे पता करता है कि किसने हमला करने को कहा और क्यों कहा। तो वो पता करके चला जाता है अड्डे पे। एक बहुत बड़ी असासिन क्रिमिनल का वो होती है जो वो क्या कहता है ब्लैक स्मिथ के आगे काम कर रहा था, वो भी उसका हिस्सा है। वहाँ पे कुछ डाटा चोरी करने आया था, तो वो डाटा आगे बताता है कि एक ने बड़ा बंदा आया है उसको देता है। और वहाँ पे फिर बताते हैं कि हीरो वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे एक बच्चा था जिसको सभी वो बुरे लोग दुखी कर रहे थे, तो उसको कहते हैं कान मुंह बंद कर ले बच्चे को, और सभी को बहुत पूरी तरीके से बहुत ब्रूटली मार देता है। जो अपना ये स्लोगन आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे दिख रहा है, गुड फॉर गुड एंडलेस मैलिस फॉर इविल। ऐसे वो बहुत बुरी तरीके से सबको मार देता है एंडलेस मैलिस की तरह। वो वर्ड अच्छे से डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, जो जिसने भी बनाया है ये मांगा। और वो उनसे ले लेता है चिप। तो वो कहते हैं वो एक पुराने सेट में पड़ेगी। तो ब्लैक स्मिथ को सुमा के काम वो चला जाता है चिप को लेके। वो उसके लिए डब्बा ढूंढता है, एक दुकान से मिल जाता है, और प्रिंसेस भी उसको ढूंढते वो डब्बे को। वो पता लगता है वहाँ पे गया, तो अपनी प्रिंसेस भी इसके पीछे आ जाती है। तो इनकी बात चल रही होती है, इतने में वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं। बट कहते कि है ना हमने ही वो डब्बा रखा है ताकि पता लग जाए हमारा पीछा कौन कर रहा है, और उसमें ट्रैकिंग चिप लगा रखी होती है। तो वहाँ पे है ना वो कहता है कि मैंने तो वैसे लिया है, इन दोनों के साथ कोई ये नहीं है। तो वो मशीन स्टार्ट करते थे जिससे बीस्टमैन का खून अंदर से वो हो जाता है और वो काम नहीं कर सकते। तो अपना हीरो को मारने लगते तो हीरो सबको काट देता है, और उनमें से इंफॉर्मेशन निकाल के नहीं उनको मारता नहीं है वहाँ पे, उनके साथ बंदी बन के साथ में चला जाता है एक पिंजरे में। वहाँ पे एक बहुत तकड़े उससे क्या कहते हैं हैंड कफ लगाए होते हैं जो कोई तोड़ नहीं सकता, पर हीरो मिनट में तोड़ के अपनी प्रिंसेस को बचाता है। और जो गुंडा होता है उसको बहुत ब्रूटली बहुत बुरे तरीके से मारता है। प्रिंसेस को तो बाहर भेजता है। बाद में प्रिंसेस की गार्ड जाके देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाती है, इतने ब्रूटली तरीके से मारा होता है पूछो मत। और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके ये चले जाते हैं। और उसमें इंफॉर्मेशन थी कि वो ब्लैक स्मिथ को यूज़ करके ना एक युद्ध शुरू करना चाहते हैं, और उसको सभी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वहाँ पे राज करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और जो हीरोइन है अपनी प्रिंसेस, वो कहती है कि उनके साथ ज्वाइन कर ले। तो वहाँ पे जाते हैं उनके हेडक्वार्टर में, वहाँ पे एक स्पाई होता है तो उनको काट देता है। सभी इस पे हमला करते हैं, और ये बताता है कि मेरे को पता लग जाता है कि कौन बुरा है कौन क्या है, और उसके बाद सारी नॉलेज है उस चीज़ की कि कैसे है। इतने में बात चल रही होती है, वो प्रिंसेस को भी किसी ने हमला किया होता है, प्रिंसेस मार के बच जाती है। तो गार्ड मिल रही होती है, इतने में प्रिंसेस के अंदर ना फुल मून पे पावर आ जाती है ज़्यादा। तो वो हीरो पे अटैक कर देते कि उसको लगता है कोई और गुंडा होगा, पर वो शांत हो जाते हैं। उसके बाद ना वहाँ पे और वो आ जाते हैं असासिन उनको मारने को। तो अपना हीरो सभी को 3 मिनट में ख़त्म। और बाहर वापस आता है तो वो बकवास कर रहे होते हैं कि ऐसे हम तुम्हारी ठीक है गिनती बता दो वो कर दो। वो कहता है कि मैंने मार भी दिया, सभी शौक। और अपनी बात में वो चले जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं कि उनको लोग दूसरों को पता लग गया कि वो बुरे हैं। तो वो जा रहे होते तो वो कहती कि हमें वहाँ पे वो न्यूज़ मिली है कि वहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ से एल्केमिस्ट है वहाँ पे उन्होंने हमला कर दिया है वही बुरी संगतों ने। तो वे वहाँ पे भी जाते हैं, खात्मा कर देते हैं उनका, क्या उसका नाम, हाँ सभी को मार देते हैं। और प्रिंसेस उनकी हेल्प करती है कि वहाँ पे हाइड कर देती है उनका प्रेजेंस। और जो ब्लैक स्मिथ की लड़की होती है उनको उन्होंने हार्म मचाई होती है, आग के सामने किया होता है, तो उसको भी हील कर देती है। तो हीरो सभी ना गुंडों को आग में जिंदा जला देता है। वही एंडलेस में इस वाला सीन आ गया अपना। फिर क्या होता है अपना, ये सभी कहते हैं कि 4 दिन में सभी को बचाना है। तो ये निकालता है अपना वो चेस्ट जो मोस्टर नहीं होता मेमिका, उसमें सारा सामान स्टोर करता है और इनको ले जाता है। और वो कहते हैं कि हम कॉन्टिनेंट है उसमें जा रहे हैं 2 में, जहाँ से वो बेसमैन आए होते हैं। तो वो वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये अपने अलग रास्ते में चला जाता है। वहाँ पे अटैक कर देते हैं लोग, कहते हैं इनकी न्यूज़ कहीं पे लीक किसी ने कर दी होगी, स्पाई होगा कोई। तो जो हीरो प्रिंसेस है वो कहती है हमारे 13 लोग हैं जो मेन है, उनमें से कोई होना चाहिए, अभी तो उन पे शक जा रहा है। और वहाँ पे हो रहा होता है तो प्रिंसेस सभी को भगा देती है, और वो अपनी स्किल यूज़ करती है गार्डियन टर्टल की। उससे कोई उसको हार्म तो पहुँचा नहीं पा रहा, तो जब उसकी ताकत खत्म हो जाती है मारने लगते हैं, तभी हीरो आता है अपना,
सभी को काट के अपनी उसको प्रिंसेस को बचा के ले जाता है। प्रिंसेस को तो बचा के ले गया। वो प्रिंसेस इल्यूजन में होती है कि है ना, उड़ती है तो कहती है उन्होंने मेरे को किडनैप कर लिया होगा, और रो रही होती है, बड़बड़ा रहती है। और उसको ना इससे हीरो के साथ प्यार भी हो जाता है, वो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है, क्योंकि वो फेट देख नहीं पाती और इसकी उसने 2-3 बार हेल्प की होती है इस बात पे। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस। आज की वीडियो यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आती रहेंगे।